नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे अपनी अपनी एग्जाम डेट बता दो भाई। आइए पहला सवाल, और पहला ही सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये सवाल है, और जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे उस दिन तुमको पता चलेगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के लगभग लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो देखो, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखो, 90 की जगह पर 90, लेकिन आगे तो भाग आ गया और गुणा और भाग को बदलना है, तो भाग की जगह पर गुणा लिखेंगे, आगे 4 लिख देंगे। प्लस और माइनस को बदलना है, तो प्लस की जगह पर माइनस का 75 लिखेंगे, माइनस की जगह पर प्लस लिखेंगे 93, और गुणा की जगह पर भाग लिखेंगे और आगे 3 लिख देंगे। 90 गुणा में 4 कितना होता है सर? 9 चौके 36, यानी कि 360 होता है। माइनस का 75 है, कोई दिक्कत नहीं है। 93 में 3 का भाग दूंगा तो 31 तिया 93 होता है। 360 में से 75 घटाऊंगा तो मेरे भाई 285 आएगा, और 285 में अगर मैं 31 जोड़ूंगा तो 5 और 1 6 होता है, 8 और 3 11 होता है, 3 होता है 316। तो जिन्होंने मेरे भाई 316 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। तो मेरे भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये इंपॉर्टेंट सवाल उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ गया होगा। जिनके समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में दिया जाएगा। तो मात्र और मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें आपको चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका डिटेल में आंसर। तो जिनको चाहिए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? मेरे भाई सीरीज यानी कि श्रृंखला, श्रृंखला का ये सवाल है, और जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे उस दिन आपको पता चलेगा कि श्रृंखला के लगभग 5 क्वेश्चन, श्रृंखला का जो टॉपिक है इससे लगभग 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं।
ऐसे गणित की श्रृंखला भी आ सकती है और वो ABCD वाली श्रृंखला भी तुम्हारे सामने आ सकती है। लेकिन आएंगे कितने, लगभग 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई देख, 41 में कितना जोड़ू कि 45 हो जाए, सर 4 जोड़ दो। 45 में कितना जोड़ू कि 54 हो जाए, तो 5 और 4 9 जोड़ दो। 54 में कितना जोड़ू कि 70 हो जाए, सर 16 जोड़ दो। 70 में कितना जोड़ू कि 95 हो जाए, सर 25 जोड़ दो। तो मेरे भाई देखो, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 3 4 5, आगे आएगा 6 का स्क्वायर, जो कि होता है मेरे भाई आपका 36। तो 95 में कितना जोड़ दो, 36 जोड़ दो। 95 में कितना जोड़ो, 36 जोड़ो, 6 और 5 11, यानी कि आंसर आएगा 131। तो जिन्होंने 131 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 या 3 मिनट का वीडियो देखते हैं, उसके बाद में क्लास को छोड़कर चले जाते हैं। क्या ऐसे नौकरी लगेगी, क्या ऐसे सिलेक्शन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। देखिए, सभी कप किताब है, सभी किताब आपके सामने सर्ट है। तो भाई तुम्हारे सामने कथन और निष्कर्ष का ये सवाल है, और कथन और निष्कर्ष के भी लगभग लगभग आपके 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाओ, और वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ इसका आंसर क्या होगा। तुमसे बोला है सभी कप किताब हैं, जितने भी मेरे भाई कप हैं, जितने भी कप हैं वो सारे के सारे मेरे भाई आपके किताब हैं, जितने भी कप हैं वो सारे के सारे किताब हैं। फिर बोला सभी किताब आपके शर्ट हैं, जितनी भी किताब हैं वो सारी की सारी मेरे भाई आपकी शर्ट हैं। अब ध्यान से देखो, कुछ कप शर्ट नहीं है क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं है यार, ये जो कप है ये शर्ट के गोले के अंदर ही तो है, शर्ट के गोले के अंदर ही तो है ये कप। इसका मतलब सर ये तो गलत हो गया। कुछ शर्ट कप है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, शर्ट का गोला इतना बड़ा है, कप का गोला इतना सा है, लेकिन है तो इसके अंदर ही। तो कुछ शर्ट कप है क्या? बिल्कुल मेरे भाई है। तो केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों के कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। अब मैं एक सवाल को 4 बार रिपीट करूंगा, उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए भाई, सवाल तुम्हारे सामने है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, वही सीरीज का सवाल है और बड़ा ही सिंपल है भाई। ये तो देखो, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 8 जोड़ेंगे 28, 28 में मेरे भाई 12 जोड़ेंगे 40, 40 में 16 जोड़ेंगे 56, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पंजो 20। तो 56 में मेरे भाई कितना जोड़ोगे? 56 में अगर 20 जोड़ेंगे आंसर आता है 76। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। बड़ा ही सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना भाई। इसका संबंध इसके साथ में है, तो बताइए इसका संबंध किसके साथ में होगा। ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। जब तक नंबरिंग नहीं दोगे आप इन सवालों को नहीं कर पाओगे। आसान तरीका है नंबरिंग देने का। भाई देखो, इनकी नंबरिंग दो। ए आता है 1 पर,
G आएगा 7 पर, H आएगा 8 पर, L आएगा 12 पर। इनको देखेंगे तो C आएगा 3 पर, I आएगा 9 पर, J आएगा 10 पर, N आएगा 14 पर। देखो भाई, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, यानी सब में आपका +2 +2 +2 और +2 करना है। तो सेम काम मेरे भाई तुम इसके साथ में करो। D आएगा 4 पर, Q आएगा 17 पर, M आएगा 13 पर, Z आएगा 26 पर। क्या करना है सर? सब में 2 2 2 2 जोड़ना है। इसमें 2 जोड़ोगे तो 6 नंबर का, 6 नंबर पर F। इसमें 2 जोड़ोगे 19 नंबर का, 19 नंबर पर S। इसमें 2 जोड़ोगे 15 नंबर का, 15 नंबर पर O। इसमें 2 जोड़ोगे 2 नंबर का, 2 नंबर पर आएगा B, FSOB। जिन्होंने B आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या तुमने कर दिया, 26 में तुमने 2 जोड़ा तो ये 2 कैसे आ गया? ये कौन सी मैथ है भाई? हम तो ये पढ़ते आए हैं कि 26 में 2 जोड़ोगे तो 28 आएगा, तुमने 2 क्यों लिखा? तो मेरे भाई देखो, ये मैथ नहीं है, रीजनिंग है। देखो 26 में अगर तुम 2 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 28 आएगा, सबको पता है। लेकिन भाई ये सवाल ABCD वाले सवाल है, ठीक है भाई, ABCD वाले सवाल है ये। अब मुझे बताओ, जो अल्फाबेट है, जो तुम्हारी ABCD है, उसमें तो 26 ही अक्षर होते हैं नहीं होते? A से लेके Z तक, A से लेके Z तक कितने अक्षर होते हैं? 26। तो 26 ही अक्षर होते हैं भाई, 28वां कहां से लाऊं मैं? तो ऐसे करते, इसमें से 26 घटा देते हैं, कितना बचेगा? 2 नंबर का, इसलिए मैंने 2 लिखा। उम्मीद करूंगा डाउट आपका दूर हो गया होगा। सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई। क्लासेज बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा क्लासों का नहीं लग रहा। आइए, एक निश्चित कूट भाषा में क्रेसी माइट बी को, ठीक है, क्रेसी माइट बी कमिंग को इस तरीके से लिखा जाता है, प्रेम विल बी गोइंग को इस तरीके से लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताइए बी को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो तुमसे बोला है कि मेरे भाई बी का कोड क्या होगा। अब इतना सिंपल सवाल है ना भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। जो बच्चा 2 सेकंड में, कितने सेकंड में मेरे भाई? जो बच्चा 2 सेकंड में आंसर कर देगा ना भाई, उसकी तो बल्ले बल्ले है, बाकी कोई बल्ले बल्ले नहीं है। 2 ही सेकंड का सवाल है भाई। देखो, तुमसे बी के बारे में पूछा, सर बी वो तो इसमें भी है, सर बी वो तो इसमें भी है, अब ऐसा कुछ ढूंढो जो इन दोनों में हो। तो आप बोलोगे मेरे भाई कि सर HI इसमें भी है और HI इसमें भी है, इसका मतलब यही आंसर होगा भाई। इन दोनों में B भी है और इन दोनों में HI भी है, तो हो गया आंसर। अब तुम देखो भाई, जैसे मान लो इसमें GI है, तो क्या GI इसमें है क्या? नहीं है सर। इसमें JI है क्या? JI इसमें है क्या? नहीं है। इसमें FI है क्या? FI इसमें है क्या? नहीं है। लेकिन HI इसमें भी है और HI इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और ये सवाल भी मेरे भाई कितने सेकंड का है? 1 सेकंड का। पिछले वाला सवाल 2 सेकंड का था, ये 1 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का भाई? 1 सेकंड का। आंसर कर दो क्या होगा। सर 1 सेकंड का कैसे बोला? तो मेरे भाई तुम ऑप्शनों को देखो, इसमें शुरू का अक्षर एस है, इसमें R है, O है और Q है। शुरू का अक्षर सबका अलग अलग है, तो पूरे सवाल को करने से अच्छा शुरू के अक्षर को ही देख लो ना तुम। देखो मेरे भाई, सर B आएगा 2 नंबर पर, F आएगा 6 नंबर पर, J आएगा 10 नंबर पर, N आएगा 14 नंबर पर। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे 18,
18 नंबर पर तो आर आता है, आर आएगा इसी ऑप्शन में। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ये आधी सेकंड का है। देखो भाई, पिछला सवाल करवाया वो 2 सेकंड का था, अभी जो सवाल करवाया था वो 1 सेकंड का है, और ये सवाल ये आधी सेकंड का ही है। सर आधी सेकंड का कैसे है भाई, मुझे बता दो। देखो भाई, तुमको पता है कि यहाँ पर एम सीधा बना हुआ है, यहाँ पर एम इस तरीके से बना हुआ। जब एम को तुम इस तरीके से शीशे में देखोगे तो ऐसे ही तो बनेगा। भाई मान लो मेरे सामने शीशा लगा है, तो मेरे जैसा मैं हूं वैसा ही शीशे में दिखूंगा। ऐसा थोड़ी मेरे पैर ऊपर हो जाएंगे सर नीचे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। भाई तुम कांच में शक्ल देखते हो ना, तो ऐसा थोड़ी है कि सर ऊपर पैर नीचे, सॉरी पैर ऊपर सर नीचे, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। लेकिन सर इसके तो हो गए, देखो बेचारे की टांग ऊपर कर दी, और टांग ऊपर करना गलत बात है, तुमको पता है खूब अच्छे तरीके से, मतलब सर ये तो गलत है। क्लियर मेरे भाई। फिर इसको देखो, जैसा एल यहाँ पर है इस तरीके का, सेम टू सेम यहाँ पर बना दिया। अगर भाई सेम टू सेम ही बनाना है तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ फिर, इसका मतलब ये भी गलत है मेरे भाई। एल के बाद में डी है, लेकिन यहां तो एल के बाद में 2 है, इसका मतलब ये भी गलत। राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, बी होगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। इसको देखो भाई, तुम्हारे सामने 6 लोग हैं, अब वो 6 लोग कौन से हैं उनको देखो मेरे भाई। एक तो मेरे भाई विजय है, एक हर्ष है, गोलू है, सतीश है, करण और अवधि एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। विजय दाईं ओर के छोर से तीसरे स्थान पर है, हर्ष विजय के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सतीश हर्ष का निकटतम पड़ोसी है, गोलू सतीश के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, अवधि गोलू की निकटतम पड़ोसी है, विजय के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है। सभी बच्चे बताएंगे भाई। सिटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल जबरदस्त है, और इस तरीके के सवाल एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। या तो सीधी पंक्ति में बैठाने वाला पूछेगा, या फिर आपको वो गोल मेज के चारों ओर बैठाने वाला पूछेगा। कोई फर्क नहीं है, सिंपल सवाल है भाई। देखो पहले तो आदमी कितने हैं, 6, तो पहले तो एक सीधी पंक्ति बनाओ, उसमें कितने आदमी बिठाने, 6 आदमी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल मैं उत्तर दिशा की तरफ देख रहा हूं, इधर को मेरा कौन सा हाथ है, ये सर ये तो मेरा दायां हाथ है, और इधर को मेरा कौन सा हाथ है, ये सर ये मेरा बायां हाथ है। अब सवाल को देख लेते हैं। देखो तुमसे बोला कि जो विजय है ना, विजय दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो दाईं ओर से देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, विजय। फिर बोला हर्ष जो है विजय के बाईं ओर तीसरा, तो विजय का बायां, बायां इधर कोई है, बायां इधर कोई है, तो इसका तीसरा देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कौन बैठा है मेरे भाई, हर्ष। फिर तुमसे बोला सतीश जो है हर्ष का निकटतम पड़ोसी है, हर्ष का निकटतम पड़ोसी कौन है, सतीश है। गोलू जो है सतीश के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो सतीश का दायां तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पर गोलू बैठेगा। फिर बोला अवधि गोलू की निकटतम पड़ोसी है, गोलू की पड़ोसी कौन है, अवधि है। एक आदमी बच गया, ये करण, तो करण को तुम यहां बैठाओ। अब तुमसे बोला कि विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है, तो मेरे भाई ये रहा तुम्हारा विजय, इसका दायां, दायां मतलब इधर को है, तो इसका दायां पहला और दूसरे स्थान पर, ठीक है भाई, दूसरे स्थान पर पूछा है ना, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठी, अवधि। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया। आओ मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में ड्रॉ को इस तरीके से लिखा गया 7-9-3-2 और वियर को 4-7-2-9 लिखा जाता है।
उसी कूट भाषा में ई को बताओ कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर बताएंगे। ई का कोड बताओ मेरे भाई क्या, किसका मेरे भाई, ई का। ये सवाल 1 ही सेकंड का है भाई। तुमको अगर इस तरीके के सवाल करने आते हैं ना, तो ना तो तुमको ये पेन उठाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, 2 सेकंड में आंसर निकाल के पटक दोगे। भाई तुमको मतलब किससे, ई से। क्या इसमें तुमको कहीं पर ई दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। इसमें डी है, इसमें आर भी है, इसमें ए भी है, इसमें डब्ल्यू भी है, लेकिन ई नहीं है। मतलब सर ई नहीं है तो ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें तो 7 भी है, हटा दो 7 को। इसमें तो 9 भी है, हटा दो 9 को। इसमें तो 2 भी है, हटा दो 2 को। एक ही ऑप्शन बचता है 4। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। चेक कर लो ना यार। देखो ई इसी में है और 4 भी इसी में है, 4 इसमें है ही नहीं। इसका मतलब अजूबा है, यही आंसर हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। क्या मैं ऑप्शनों को ध्यान से देखूं क्या? सर ऑप्शनों को तो तुम ध्यान से देख लो, लेकिन करके ही देखना पड़ेगा। इसमें भी क्यों है और इसमें भी क्यों है, तो एक बार तो सवाल को करके देखना ही पड़ेगा। तो भाई देखो, एफ आएगा 6 नंबर पर, आई आएगा 9 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर। 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर आर आता है। आर आएगा जो इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखते हैं भाई अब आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे। वैसे तो ये भी सिंपल ही है भाई। देखो y आएगा 25 पर, a आएगा 1 पर, c आएगा 3 पर, e आएगा 5 पर। 25 में से 2 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 नंबर पर g आता है जो इसी ऑप्शन। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 51 में 2 जोड़ेंगे तो 53, 53 में 4 जोड़ेंगे 57, 57 में 2 जोड़ेंगे 59, 65 में 4 जोड़ेंगे 69। ठीक है भाई, 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, ये 4। तो देखो भाई यहाँ पर भी तुम 4 जोड़, देखो 2 4 2 4, 59 में 4 जोड़ेंगे तो 63 और फिर 63 में वापस से 2 जोड़ेंगे तो 65। 2 4 2 4 2 4। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 63 उनका सही हो गया, बाकी सभी का गलत है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ लेते हैं। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सीरीज का जबरदस्त सवाल है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई सीरीज के सवाल करवा रहे हो, श्रृंखला के सवाल करवा रहे हो। हाँ भाई करवा रहा हूं, क्योंकि 5 नंबर का, ठीक है 5 नंबर का मैटर है भाई। 5 क्वेश्चन आएंगे सीरीज के। तो देख लो भाई, ये देखते ही पता लग गया होगा यार इस सवाल में कुछ भी नहीं है। भाई देखो 40 एकम 40, 1 से गुणा कर दो। 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42, 42 तिया 126, 3 जोड़ेंगे। 126 में 4 जोड़ेंगे 130, 1 2 3 4 आगे आएगा 5 गुणा
प्लस गुणा प्लस गुणा। तो मेरे भाई 130 को 5 से गुणा कर दो, 13 पंजो 65, यानी कि 650 आंसर आएगा। बात खत्म। ठीक है भाई। भाई 40 एकम 40, 1 से गुणा किया, 40 में 2 जोड़ा तो 42, 42 तिया 126, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 130, 1 2 3 4 5, गुणा प्लस गुणा प्लस गुणा। तो राइट आंसर होगा 650। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और आपको दिख रहा होगा कि भाई जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सारी की सारी किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट वर्ग है, वर्गमूल है। तो देखो मेरे भाई 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो मेरे भाई देखो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14, 11 और 15 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आंसर आएगा 26, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है क्या? बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है भाई। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।